चलिए, मार्केट ओपन होने वाला है। मार्केट अभी फ्लैट ही ओपन हो रहा है, 30-35 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अपसाइड हम प्लान तब करेंगे जब 550 के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब वीडियो में बने रहिए, देखते हैं आज हम क्या करते हैं, किस तरह से प्रॉफिट करते हैं। देखिए, मैं डेली प्रॉफिट करता हूँ 1000, 2000, 3000, 4000, मतलब ऐसा मेरा प्रॉफिट जो प्रॉफिट रेशियो है ना। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे ना तो मैं डेली का डेली में प्रॉफिट करता हूँ। तो किस तरह से मैं स्कैल्प करता हूँ, छोटे छोटे स्कैल्प करता हूँ। और पता है इस प्रॉफिट का रीज़न क्या है? इस प्रॉफिट का रीज़न सिंपल सा है। सिंपल क्या है कि मैं ना लालच नहीं करता। ये नहीं कि अगर मेरा 1000 रुपये का 2000 का प्रॉफिट हो गया ना तो मैं ये नहीं सोचता नहीं मुझे आज 4000 चाहिए, 5000 चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि मार्केट आज मुझे कितना देना चाहता है। अगर मार्केट मुझे 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3-4 जितना भी दे रहा है मार्केट, मैं उतना लेके मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि नहीं मुझे आज 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, इतना मैं सोचता नहीं हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ और मैं अच्छे तरीके से मैं डेली बेसिस पे अगर मैं वीडियो डालता हूँ, अगर आप डेली देखेंगे ना तो मैं किस तरह से प्रॉफिट करता हूँ, क्या करता हूँ, वो सब कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी प्राइस आ रही है। अभी हम यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे, हम एटलीस्ट थोड़ा ऊपर प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आप सबको, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान दीजिए, वो है सेल्फ कंट्रोल। अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल है ना, अगर आप लॉस लेके बंद करना सीख गए ना, लॉस एक्सेप्ट कर लिए ना, तो आप यहाँ अच्छे पैसे बना सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे पुट प्लान क्यों करने वाला है, क्योंकि मैं ट्रेंड के साइड जाना चाहता हूँ, ठीक है। जो अभी रिसेंट डे से मतलब 5-6 दिन से मार्केट क्या है, एक रेंज में फंसा हुआ है। वो रेंज जब तक ब्रेक नहीं होता ना तो मार्केट इसी रेंज में रहेगा और मुझे नहीं लगता अपसाइड जाएगा। तो इसीलिए ना मार्केट की ओपनिंग हुई, लेकिन मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया अपसाइड। तो मार्केट यहाँ से ना नीचे आ सकता है, और कितना नीचे आएगा ना वो चीज़ मैटर करता है, ठीक है। और हम यहाँ पे प्लान करने वाले हैं वेट वेट वेट। अब देखिए कैंडल आ रही है, कैंडल आते ही ना तो हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। पहले 5 मिनट का कैंडल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कैंडल एक बार आ जाए इसके बाद, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले 5 मिनट का कैंडल, वेट आ रही है प्राइस, प्राइस तो आ रहा है। पहले 5 मिनट का कैंडल ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम उस बेसिस पे ना पहले 5 मिनट का कैंडल हम ओपन कर लेते हैं, देखते हैं। प्राइस तो आ रही है। अगर प्राइस हाई ब्रेक करता है ना तो एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। 10-15 पॉइंट का हम यहाँ पे रिस्क लेंगे, 10 पॉइंट का, इससे ज़्यादा हम लॉस लेंगे ही नहीं एक दिन में, ठीक है। देखिए मार्केट में ना क्या है ना, लॉस जो है ना वो मेरा लिमिटेड रहता है। लॉस क्या है, मैं डिसाइड करके बैठ जाता हूँ आज मुझे यहाँ 3000 चाहिए लॉस लेना है, 1000 रुपये, 2000, जितना भी लॉस लेना है ना मेरा वो डिसाइडेड रहता है। अगर मेरा एक एसएल मैक्सिमम 2 एसएल से ज़्यादा मैं लेता ही नहीं हूँ। अगर 2 एसएल लग गए ना तो मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर 2 एसएल लगते हैं ना तो मैं कल परसों 2 दिन में रिकवर होगा, लेकिन हो जाएगा। एट द एंड जाते जाते ना कभी कभी क्या होता है पता है, हफ्ते में पूरे हफ्ते हम हर दिन प्रॉफिट रहता है, हर दिन। लेकिन लॉस का क्या रहता है, लॉस ना हर दिन लॉस नहीं रहेगा। लॉस रहेगा जब भी रहेगा ना आपका हफ्ते में बहुत रहेगा, बहुत। अगर वर्स्ट सिचुएशन रहा ना, आपका नहीं चला ना तो सेटअप, तो आपका 3 दिन लॉस रहेगा, 2 दिन फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन एक दिन का लॉस वो चलिए कैलकुलेट कर लें, इसके बाद उसको हम एक नेक्स्ट दिन एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे लॉस क्या करेंगे, अगर आप लॉस एक दिन लेते हैं और बड़ा लॉस लेते हैं ना तो वो मैटर करता है। वो मैटर क्या करेगा, आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगा। साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगा तो आप फिर सोचेंगे रिकवर करने को। तो धीरे 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 जितना आप रिकवर के बारे में सोचेंगे ना उतना लॉस बढ़ता जाएगा। तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, अब थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस के साथ ट्रेड करिए, ठीक है। चलिए हम थोड़ा क्वांटिटी करेंगे, 3 लॉट से हम करेंगे, ठीक है। साइड अगर ये मोमेंटम में जाता है ना, जो भी देता है 3-4 हज़ार रुपये, 2000, 3000 जो भी मिलता है हम एक्सेप्ट करके हम बंद कर देंगे, डन फॉर द डे। और अगर लॉस होगा ना तो वो भी हम मैक्सिमम 2000 लेंगे, उससे ज़्यादा हम लॉस लेंगे ही नहीं आज, ठीक है। 1:1 भी मिलता है ना तो हम एक्सेप्ट करके, अगर मोमेंटम में मिल गया ना तो मोमेंटम में बड़े पैसे मिल जाएंगे, 10,000 तक मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मोमेंटम आया तो, लेकिन वही बात है मोमेंटम का खेल है। हम ऑप्शन बायर है तो हमें मोमेंटम चाहिए, जब तक मोमेंटम नहीं मिलेगा ना तब तक यहाँ पे कुछ नहीं। ये देखिए ये प्रीमियम ना, ये प्रीमियम मुझे ज़्यादा सही दिखने ही नहीं। चलिए थोड़ा हम यही प्रीमियम ओपन करते हैं जो मैंने ओपन किया था 85 रुपये वाला, और ये मेरा एसएल भी रहेगा 85 का, ठीक है। और हमारी एंट्री होगी कहाँ पे, थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए। अगर कॉल का प्रीमियम देखें तो कॉल 67, कॉल का प्रीमियम वहीं अटका हुआ है।
तो मुझे उम्मीद है ना यहाँ पे पुट ना एक अच्छा स्पाइक हमें मिल सकता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे। लॉस होगा प्रॉफिट होगा जो भी होगा हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पे अभी तक बने हैं तो मतलब आप इंटरेस्टेड है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है ना तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। मैं आपको बताऊंगा अपने 3 साल की जर्नी मैंने किस तरह से लॉस किया, पहले 2 साल 2.5 साल मैंने किस तरह से लॉस किया, क्या क्या मैंने फेस किया, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। और इसके बाद अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, चलिए प्राइस आ रही है, प्राइस आ रहा है 94, 95 पे अपनी एंट्री होगी। चलिए बहुत अच्छे, एक मिनट वाह, हाँ एंट्री हो गई अपनी। चलिए हमारी एंट्री हो चुकी है और हमने अपने सेटअप पे एंट्री लिया है। और लॉस देखिए हमने डिसाइडेड है, लॉस कहाँ पे हम लेंगे ना, वेट, लॉस पहले लॉस के बारे में सोचते हैं। 91 का एसएल ले लेते हैं हम, ठीक है, नहीं 87 का, चलिए 87 का हम एसएल लेते हैं। 95 पे एंट्री, 87 का एसएल रहेगा अपना, 7 पॉइंट का एसएल रहेगा, सिर्फ 7 पॉइंट का, 8 पॉइंट का। तो एसएल जो है अपना ना बहुत छोटा रहता है अपना, और हम प्रॉफिट एटलीस्ट 10 पॉइंट तो लेंगे ही लेंगे। तो 7 पॉइंट का एसएल अपना हमने रख दिया। 87 का अपना 87.5 का एसएल रखा है मैंने यहाँ पे। तो अब हम वेट करते हैं, देखते हैं 87 का एसएल है तो इसमें हमें डरने वाली कोई बात नहीं। 87.50 का अपना एसएल है यहाँ पे, ठीक है, 87.50 का अपना एसएल है। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। 87.50 का एसएल है अपना। अगर हम इसको 5 मिनट में करें ना तो 5 मिनट, वाह अच्छा सेटअप पे हमने ट्रेड लिया है यहाँ पे, अपने प्रॉपर सेटअप पे हमने ट्रेड लिया है। अभी भी हमें ना थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, हमें प्रॉफिट दिख रहा है, 1000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए देखिए हम इसको ना ट्रेल करेंगे कब, जब कैंडल क्लोज होगी, सिंगल मिनट की कैंडल क्लोज होती है ना। चलिए कैंडल क्लोज हो चुकी है, हम इसको अभी ट्रेल करने वाले हैं। अभी 2300 2400 का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। हम इसको ना जहाँ पहला टारगेट था अपना हम लोग वहाँ पर इसको रख दिया है, ठीक है। 2900 3000 तक का प्रॉफिट दिखा हमें यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया ना तो एक अच्छा स्पाइक हमें एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, एक अच्छा स्पाइक मिल गया ना तो बहुत ही अच्छे पैसे बनेंगे यहाँ पे। चलिए ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया अपना, कोई बात नहीं, जो मिला उतना काफ़ी है, जो भी मिला हम उतना एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया ऑलमोस्ट, हमारा 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। देखिए मैं डेली बेसिस पे इसी तरह से मैं स्कैल्प करता हूँ। देखिए मेरी स्ट्रेटजी जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है, ठीक है। प्रॉपर प्राइजेक्शन की स्ट्रेटजी है और प्राइजेक्शन है, लेकिन वहाँ पे ना बस कुछ चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। कहाँ पर ट्रेड लेना है और कितना एसएल रखना है, सबसे मैटर क्या है पता है, सबसे बड़ी बात एसएल। अब एसएल कहाँ पे रखते हैं वो मैटर करता है। अगर आप एसएल ना 6 पॉइंट 7 पॉइंट का, जिस तरह से मैं एसएल पे काम करता हूँ ना 6-7 पॉइंट पे, देखिए मैंने 7 पॉइंट का एसएल लिया था, उसके अगेंस्ट मुझे 14 से 15 पॉइंट यहाँ पे मिले, 111 तक प्राइस गई, 195 से वो 111, ठीक है। आप समझ सकते हैं हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 पॉइंट मिले यहाँ पे, ठीक है। 16 पॉइंट अगर मैं चाहता तो 1:2 हमें यहाँ पे इजीली मिल रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ट्रेल किया। मुझे क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी ना यहाँ पे बड़े मूव्स की, अगर यहाँ पे लॉस होता ना तो 1600-1700 का लॉस होता, लेकिन अगर ये मूव आता ना अच्छा तो यहाँ पे एक अच्छा हमें पैसे बन सकते थे। अभी हम क्या करेंगे, देखिए अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, अभी हम ट्रेड क्यों नहीं करेंगे उसके पीछे रीज़न सिंपल है, क्योंकि ना अभी हमारा जो है ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है। अगर अब प्राइस ऊपर जाती है ना तो हम वहाँ पे फोमो में एंट्री करेंगे, ठीक है, जो कि आप सब करते होंगे। तो हमें फोमो में एंट्री नहीं करना है। अगर अब हमारा एसएल लगता है तो वेल एंड गुड, हम एक्सेप्ट करके उसको बंद कर देंगे, डन फॉर द डे कर देंगे। अगर आप ये सोच रहे होंगे ना कि हम जितना ज़्यादा ट्रेड लेंगे उतना पैसा बनेंगे ना, ये आप बहुत गलत मिथ है, ये मिथ है एक तरह से। जितना कम ट्रेड करेंगे ना उतना ज़्यादा पैसा बनेगा, ये चीज़ मैंने देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। मैं एज ए ऑप्शन बायर, जो कि सबसे टफ मार्केट है ऑप्शन बायर के लिए ना, वहाँ पे ना जो प्रोबेबिलिटी होती है ना 33% होती है, 30% होती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पैसे बना रहे हैं। इसका मतलब है हम यहाँ पे कितना माइंडसेट हमारा क्लियर है, क्लियर इन द सेंस कि जैसे कि हम अपना जो लॉस है ना वो लिमिटेड लेते हैं, और जो हमारा प्रॉफिट रहता है वो हम एटलीस्ट 1:1 तो हम ट्राई करते ही हैं। और मोमेंटम में जिस दिन बड़ा मिला ना उस दिन हम वहाँ पे बड़े पैसे कैप्चर करते हैं। ये करने के लिए आपको 2 ही चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, आपका स्ट्रेटजी। जो स्ट्रेटजी है मेरी ना 70 से 80% की एक्यूरेसी है। मतलब अगर अच्छा दिन गया ना, जिस दिन अच्छा दिन गया ना, एक एक कैंडल में बता रहा हूँ ना अच्छे पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। लेकिन यही है कि हम लोग स्कैल्पर है तो हम छोटा छोटा कैप्चर करके हम निकल जाते हैं।
लॉस भी हम छोटा लेते हैं, प्रॉफिट भी हम लोग छोटा लेते हैं। हम डेली बेसिस पे देखते हैं। हम बहुत बड़ा पैसा कमाने के नहीं सोच रहे हैं कि नहीं मुझे 25,000 50,000 लाख रुपए दिन का चाहिए। वो हम करेंगे लेकिन धीरे धीरे करेंगे। अगर हम एक ही दिन में सोचेंगे हम लखपति करोड़पति बन जाए ना, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए मार्केट जिस तरह से नीचे गिरा, मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन यही है आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट नीचे भी आता है लेकिन स्लो सेलिंग रहती है ना, तो भी हमारा लॉस होगा। एज अ ऑप्शन बायर तो भी हमारा लॉस होगा। तो हमें यहाँ पे फालतू में रुकना नहीं है, ठीक है। अब हमें जितना मिला हम उतना एक्सेप्ट करके हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि देखिए अब मोमेंटम में ये जाएगा भी ना, बहुत ऊपर तो नहीं जाने वाला, फिर ट्रैप करके नीचे ही आएगा। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे स्कैल्प को सोचेंगे ना कि हाँ चलो 4 5 पॉइंट का स्कैल्प करें ना, तो वो लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे, क्योंकि वो फोमो में एंट्री करेंगे तो वो लोग ट्रैप होंगे। अब ये देखिए अब दोनों प्रीमियम उस हिसाब से मोमेंटम नहीं है। 2,000 का प्रॉफिट है, 2,070 रुपये का, तो इतना काफ़ी है। तो चलिए हम प्राइस नीचे ही आ रही है, और मुझे नहीं लगता अब यहाँ से कुछ बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और क्योंकि ना यहाँ पे ना 25,450 का ना एक सपोर्ट है, तो मुझे क्या लगता है ना, मे बी अगर मार्केट सपोर्ट करता है ना वो, तो एग्ज़िट मेरे होने का रीज़न भी यही था कि जो 25,450 का एक सपोर्ट था वहाँ पे, इसलिए मैंने एग्ज़िट किया। देखिए यहाँ पे अगर मैं CTC भी होता ना तो भी हमारा हिट हो जाता, ठीक है। तो जो मिला एक्सेप्ट करते हैं, हम डन फॉर द डे करते हैं, क्या ही मतलब है ट्रेड करने का। तो अब हम कल मिलते हैं, कल फ्राइडे है तो कल TCS का रिजल्ट भी आने वाला है, तो कल मिलते हैं। कल अगर अच्छा मोमेंटम रहा तो कल पैसे बन जाएंगे, तो पैसे तो बन जाएंगे आराम से, बस आपको रुकना आना चाहिए। बस एक ही चीज़ बोलूँगा, रुक गए तो भाई अब बन गए, और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप पैसे नहीं बना सकते। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।